जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी को बहुत ही बड़ा गुड मॉर्निंग है। आज का डेट जैसे कि मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आज उसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री का एनसीईआरटी हूबहू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम से रिलेटेड एकदम हूबहू वही क्वेश्चन पूछता है और वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा और दिक्कत नहीं होगा तो आप लोग अच्छे खासे नंबर से क्वालिफाई होइएगा। तो चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा मतलब कि क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का। कौन सा क्वेश्चन है बाबू? तो ट्रिगोनोमेट्री का। और ये रहा एनसीईआरटी बुक, यही रहा आपका एनसीईआरटी बुक। इसी एनसीईआरटी बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आइए, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, 7/8 दिया है। तो क्या करना है इसका? तो इसका मान निकालना है आपका कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस प्लस कॉस थीटा। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये जो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इसमें कि आपका जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसमें ये क्या हो गया? आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस हर परिस्थिति में आपको निकालना पड़ेगा। जब तक हाइपोटेनस नहीं निकालिएगा तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम इसका पाइथागोरस पर में लगा देंगे। √7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 × 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 49 और 64 को जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस का माना गया। ये आपको हाइपोटेनस का माना गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है इस पे चलते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूला है, उस फार्मूला को देख लिया जाता है कि वो फार्मूला कौन सा होता है। तो आइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए कि एक बार माइनस में दिया हुआ है, एक बार प्लस में दिया हुआ है, फिर एक बार माइनस में दिया हुआ है, फिर एक बार प्लस में दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इस फार्मूला पर हम लोग ला के इसको खड़ा कर देंगे। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे बी का, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। तो ये 1 का स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और स्क्वायर को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर का जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है बाबू? तो कॉट थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉट थीटा का ऑलरेडी मान दिया हुआ है कितना, 7/8। तो यहाँ 7/8 करेंगे और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 × 7 = 49 हो जाएगा और 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। यानी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का डायरेक्ट अगर हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं तो कैलकुलेशन निकालने के बाद आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में दिया हुआ है, तो ठीक है। तो इस फार्मूला को अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका कैलकुलेशन का आंसर 49/64 आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हु बहू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसी में से एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा। अगर आप लोग इस एनसीईआरटी बुक का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आगे चल के आप लोग को बहुत तकलीफ होगा, और हम चाहते हैं कि इस तकलीफ के सामना ना करना पड़े। तो कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे दिया हुआ है कॉट थीटा, तो यहां पे क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यहां पे 7/8 दिया है, तो 7/8 लिख के स्क्वायर चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर होगा। यानी एक का आंसर 49/64 और दूसरा का आंसर आपका 49/64, दोनों का आंसर आपका कितना आ रहा है, 49/64, 49/64, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन को देखिए। जैसे कि आगे क्वेश्चन अब हम लिखने का प्रयास करते हैं। आइए